Hi student, welcome to my YouTube channel. This is सर अज़मत वज़ीर। आज फिर से लाया हूँ आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। 10 क्लास बायोलॉजी से लिया गया है, 10 क्लास स्टूडेंट के लिए है। ओके, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो पश्तो ज़ुबान में आपको पता है। वैसे पश्तो ज़ुबान वाले भी देख सकते हैं, उर्दू ज़ुबान वाले भी देख सकते हैं। बियोलॉजी के फर्स्ट पेज पर जब आप बियोलॉजी का बुक ओपन करते हो तो रिस्पायरेशंस का टॉपिक्स लिखा होता है, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंगिज्म। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके दरमियान फ़र्क को भी वाज़ेह करते हैं। लेकिन आज इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज पढ़ते हैं, तारुफ करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर वी विल स्टडी, हम स्टडी करते हैं हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट एंड एनिमल आते हैं कि किस तरह पौधे और जानवर टेक एंड गिव गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट एंड एनिमल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और गिव कर देते हैं। ओके, या लेते हैं या देते हैं। इसी टेक और गिव के लिए बियोलॉजी के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होते हैं जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। ओके स्टूडेंट, अब ये मसला क्लियर हुआ। गैसियस एक्सचेंज डिफाइन करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज है क्या। ओके, डिफाइन करते हैं गैसियस एक्सचेंज मीन्स, गैसियस एक्सचेंज का मतलब द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज करते हैं, तबादला कर देते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम ऑर्गेनिज्म और इसके माहौल के दरमियान एक्सचेंज करते हैं तो इसी के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे, गैसियस एक्सचेंज एनिमल एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, वो बाद में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बोथ गैसेस आते हैं, बोथ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर नीडेड, उसकी ज़रूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशंस। दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एंड रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। तो आते हैं, डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है एंड रिस्पायरेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्लांट के अंदर होते हैं, रिस्पायरेशंस इन एनिमल, रिस्पायरेशंस भी एनिमल के अंदर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं। फूड मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर्स। ओके, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर्स, यानी पौधा जब लाइट की मदद से फूड तैयार करते हैं और ऑक्सीजन भी तैयार करते हैं तो उसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो अमल है बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके ज़रिए सब्ज़ पौधे प्रिपेयर तैयार करते हैं देयर ओन फूड, अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। वो खुराक किसकी शक्ल में होगा? अगर एप्पल प्लांट हो तो एप्पल की शक्ल में होगा सेब, मैंगो प्लांट हो मैंगो की शक्ल में होगा, गंदम की प्लांट हो गंदम की सूरत में वो फूड होगा। ओके, फ्राम किस चीज़ से फूड तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में कंबाइन करके एंड यूजिंग सनलाइट, सनलाइट को भी इस्तेमाल करके बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल्स लीफ के अंदर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्लियर हुआ। रिएक्शंस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। ओके, फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन होता है जो प्लांट के अंदर होते हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल H2O कंबाइन होकर, आपस में कंबाइन होकर सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। जब ये कंबाइन होकर सनलाइट आकर और क्लोरोफिल की मदद से
पौधा या प्लांट्स तैयार कर देते हैं फूड्स। ये फूड्स कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होगा, इसके अंदर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसके अंदर आप जो भी खुराक खाते हो, एप्पल हो, मैंगो हो, गंदम का प्लांट हो, इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फार्मूला होगा। ओके स्टूडेंट, ये भी क्लियर हुआ। और 6 मालिक्यूल वाटर देगा और 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन माहौल को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बाहर खारिज करते हैं। ओके स्टूडेंट, आते हैं प्लांट पर। ओके कि प्लांट किस तरह फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। आपको पता है ज़मीन, वाटर इन सोइल, ज़मीन के अंदर पानी होते हैं, पौधा इसी पानी को रूट के ज़रिए, रूट के अंदर जाइलम होते हैं, स्टेम के अंदर भी जाइलम होते हैं, उसी पानी को जाइलम के ज़रिए पौधा ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब पानी आता है, ओके स्टूडेंट, पानी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लिया, ओके माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए लिया। ओके स्टूडेंट, वाटर भी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सूरज सनलाइट की ज़रूरत होती है, उसी दौरान सनलाइट आ गया और क्लोरोफिल भी इसमें इस्तेमाल हुआ। क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट का कैप्चर हुआ, पकड़ा हुआ, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर H2O, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से पौधा खुराक तैयार कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, वो खुराक किस सूरत में होगा? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट की सूरत में होगा, उसके अंदर ग्लूकोज का फार्मूला भी होगा। ओके स्टूडेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एप्पल की शक्ल में होगा, मैंगो गंदम की शक्ल में होगा। ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन किस तरह लीव से बाहर आता है, स्टोमेटा के ज़रिए आता है, ये स्टोमेटा होता है। ओके, तो इसी दौरान ओके स्टूडेंट, गैसियस एक्सचेंज पे आते हैं कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह प्लांट में होते हैं। लीव से, प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड उसने इस्तेमाल किया और ऑक्सीजन एक्सक्रीट आउट किया, उसी का नाम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट ने ऑक्सीजन को बाहर एक्सक्रीट आउट किया और माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ओके स्टूडेंट, यानी प्लांट ने माहौल के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज किया, तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। स्टूडेंट पढ़ते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल। रिस्पायरेशन एनिमल के अंदर होता है, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एनिमल एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। डिफाइन करते हैं डिफिनिशंस, इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीज़ करने का एक अमल होता है, प्रोसेस होता है, विच अकर इनसाइड द लिविंग सेल, जो इनसाइड लिविंग सेल के अंदर होता है। ड्यूरिंग विच, उसी दौरान फूड इज़ ब्रेक डाउन, फूड का तोड़ फोड़ होता है, छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम होता है। इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज। रिस्पायरेशन वो अमल होता है जिसके ज़रिए फूड जो आपने लिया हो उसी का ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम होते हैं। इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एंड एनर्जी इज़ रिलीज़, और एनर्जी बॉडी के अंदर रिलीज़ होती है किस सूरत में? ATP, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में होता है। और ये ATP आप मुख्तलिफ़ फंक्शन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्पीकिंग करते हो, आपका ज़बान सेल है, ये आपका ज़बान जो है ना, ये ATP इस्तेमाल करता है। ओके स्टूडेंट, आप ये लेक्चर देख रहे हो, अभी आपका आई सेल है, ये सेल ATP इस्तेमाल करता है। हैंड कंट्रैक्शन, जब हम हाथ को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो इसके लिए ATP की ज़रूरत होती है। यानी ज़िंदगी के हर काम, हर एक्टिविटीज़, हर फंक्शन के लिए हम ATP इस्तेमाल करते हैं।
ओके स्टूडेंट, रिस्पायरेशन ये अमल होता है, ओके, ये रिएक्शन होता है जो सेल के अंदर होता है। ये हैंड है, मैंने एक सेल लिया, आपको पता है हैंड सेल से बना होता है और हमने एक सेल लिया, इस सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट, ये भी क्लियर हुआ। ग्लूकोज C6H12O6, जब आप खुराक खाते हो तो उसी खुराक के अंदर ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन होगा, या खुराक खाते हो तो एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर एंजाइम एक्शंस करके इस पर एंजाइम एक्शंस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर एंड एनर्जी आपको पता है ATP की सूरत में होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सवाल बन जाती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह सेल से बाहर माहौल को एक्सक्रीट आउट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा बहुत समझाते हैं। ओके स्टूडेंट, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन आपको पता है प्लांट ने दिए ऑलरेडी माहौल को, माहौल से इंसान इस ऑक्सीजन को, ओके स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन को लेते हैं और नोज़ के ज़रिए जाते हैं ट्रेकिया तक, ट्रेकिया से, ओके स्टूडेंट, ब्रोंकाई से लंग्स तक, ओके, ब्रोंकियोल तक। आपको पता है कि लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं। ओके स्टूडेंट, जब एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं तो एल्वेलाई मैंने बाहर निकाला है। ओके स्टूडेंट, देखिए एल्वेलाई के इर्द गिर्द ब्लड के कैपिलरी होते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाती है। आपको पता है कि एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और ब्लड के कैपिलरी में कम होती है, तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ होती है। ब्लड ये ऑक्सीजन, ओके स्टूडेंट, ब्लड ये ऑक्सीजन मैंने ब्लू रंग से शो किया है। ओके, ये हैंड की सेल तक पहुंचा देते हैं। ये हैंड है, हैंड आपको पता है सेल से बना होता है और एक सेल मैंने लिया है, उसी ऑक्सीजन को इसी सेल तक पहुंचा देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब सवाल बन जाता है कि सर खुराक कहाँ से आती है। आपको पता है जब आप कोई फूड खाते हो मौत के ज़रिए इज़ोफेगस तक आते हैं, स्टोमिक तक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते हैं, यानी छोटी आंत तक। ओके स्टूडेंट, छोटी आंत में जब पहुंच जाते हैं खुराक तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है छोटी आंत में। छोटी आंत से ये फूड उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है छोटी आंत के इर्द गिर्द, ओके, छोटी आंत के इर्द गिर्द आसपास ब्लड के कैपिलरी होते हैं। ये खुराक ब्लड से कैपिलरी में, ओके स्टूडेंट, ये खुराक इंटेस्टाइन से छोटी आंत से ब्लड में मुंतकिल होती है और ब्लड जो मैंने ब्लैक कलर से शो की है ये खुराक जाती है, ओके स्टूडेंट, सेल तक। ओके, इस ब्लड वेसल के अंदर खुराक भी आ गया और ऑक्सीजन, ये खुराक और ऑक्सीजन इधर पर पहुंच जाती है। ओके स्टूडेंट, जब ये ऑक्सीजन और खुराक यहाँ पे पहुंच जाती है तो सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होते हैं। ओके, रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन सेल के बेस पे होती है। ओके स्टूडेंट, जब ये रिस्पायरेशन होती है तो ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर एंड एनर्जी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। इंसान ने, एनिमल ने, ओके, इंसान ने ऑक्सीजन को लिया माहौल से और कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको माहौल के अंदर एक्सक्रीट आउट किया, यानी ये इन्वायरमेंट हो गया। इंसान ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला और ऑक्सीजन को लिया। इसी दौरान गैसेस का एक्सचेंज हो जाती है, तो उसी का नाम है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल। ये बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और एक्सचेंज भी होते हैं। ओके, एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के अंदर भी एक्सचेंज होता है। ओके स्टूडेंट, एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई की तरफ होती है। यहाँ पर एक
एक्सचेंज होती है। ओके स्टूडेंट, ब्लड और एल्वेलाई के अंदर भी एक एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज इन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरी। ओके स्टूडेंट, if you like, you should to share, like and subscribe. Okay student, bye bye.